समय समय से पानी आता है। सुबह 4 बजे से पानी चालू हो जाता है, शाम को 10 बजे रात तक रहता है। आप बताइए कि इस नल जल से पानी निकलता है? निकलता है, समय से निकलता है पानी, सुबह शाम। पानी कौन चलाते हैं? बबीता देवी। ये कितने दिनों से पानी चला रही हैं? 4 साल से। अभी वर्तमान वार्ड सदस्य जो जीते हैं, क्या वो भी पानी चलाने आते हैं? नहीं थोड़ा तेज में बोलिए। नहीं, वो नहीं चलाते हैं। चलिए, ये पूर्व के जो पुराने वार्ड अनुरक्षक हैं, जो पहले ही जिनका चयन हुआ है, वही इस नल जल को संचालित कर रही हैं। तो आप भैया बतलाइए कि यहाँ जो नल जल में जो अनुरक्षक काम कर रहे हैं, उनके काम से आप खुश हैं कि नहीं हैं? हम खुश हैं, क्योंकि हमारा यहाँ खटाल भी है और टाइम टाइम पे पानी भी मिलता है। थोड़ा सा तेज से हम यहाँ खुश हैं। हमारे ये बबीता देवी हैं, टाइम टू टाइम चलाती हैं पानी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा खटाल भी चल रहा है, हम 5-10 गाय भी रखे हैं। तो चाचा आप बतलाइए कि क्या आप बबीता देवी के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, खुश है। पानी समय से देती हैं? देती है अनुरक्षक उन्हीं को रहना चाहिए जी। आप बतलाइए भैया कि अनुरक्षक के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है हम। पानी समय से देती हैं? हाँ, समय से मिलता है पानी। आप बताइए माता जी, पानी समय से मिलता है? हाँ, समय से पानी मिलता है। आप बताइए माता जी, पानी समय से मिलता है? हाँ, समय से मिलता है। बबीता देवी जी को ही अनुरक्षक रहना चाहिए। हाँ, आप बतलाइए। समय तो समिता देती, पानी देती है खूब बढ़िया से पानी, माने दिन में अगर दे चलते रहेला, आधा रात से माने चलते रहेला। पानी बहुत बढ़िया से आप लोगों को मिलता है। बहुत बढ़िया से पानी दे। आप बतलाइए। जी, पानी चलेला टाइम टाइम से पानी चलेला, कोनो अथी ना रहेला। आप बतलाइए भैया कि यहाँ यह जमीन किस हिसाब से, यह प्राइवेट जमीन में नल जल बना हुआ है जी। और यह नल जल किस हिसाब से इस प्राइवेट जमीन में, किस लालच से आप यह प्राइवेट जमीन दिए, या आपने स्वेच्छा से दान किए हैं? जी, हम इसके पहले वार्ड सदस्य थे। आधिकारिक तौर पर बीडीओ साहब और बीपीआरओ साहब ने कहा कि भाई जो जल मीनार लगाने के लिए भूमि देगा उसी को रखा जाएगा अनुरक्षक के रूप में। तो बीडीओ साहब, आप वार्ड सदस्य थे, तो बीडीओ साहब कहे कि आप गांव के किसी भी व्यक्ति से जमीन लीजिए, जो जमीन देगा उसी को वार्ड अनुरक्षक रखा जाएगा। जी। और आपने जो भूमि दिया, क्या आप उसको वार्ड अनुरक्षक के रूप में चुने हैं? जी, हम उसका ग्राम सभा का बैठक कराकर और उनको चयनित किया है। वो बेचारे को ज़्यादा ज़मीन नहीं है, घर बनाने की ये ज़मीन था, वो इसी मैंने रोजी रोटी के लालच में पड़कर वो अपना ज़मीन दे दिए। तो चलिए, अब आप हम यहाँ के पूर्व वार्ड सदस्य महोदय से भी बात करके आप लोगों को बतलाए हैं। ये स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं कि पदाधिकारी गणों के कहने पर इन्होंने बबीता देवी जी से अनुरोध किया और बबीता देवी जी का आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर था और इस लोभ लालच में बबीता देवी जी ने अपने घर बनाने वाला ज़मीन को, जो इनके पास इतना ही ज़मीन मात्र है घर बनाने का, उस ज़मीन को इन्होंने जल मीनार बनाने के लिए दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि इनको उसमें कार्य मिलेगा। एक तो सरकार बंधुआ मजदूरी कराती है, मात्र 2000 के महीने पर अनुरक्षकों का चयन करवाती है, जिसे बिना छुट्टी दिए हुए सालों भर काम करना पड़ता है। 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। उसके एवज में मात्र 2000 रुपया मिलता है और उसमें भी इतना परेशानी अनुरक्षकों को किया जा रहा है कि अनुरक्षक का पेमेंट बगैर कोर्ट गए हुए नहीं मिल रहा है। वह चाहे लोक शिकायत निवारण हो या हाई कोर्ट हो, अनुरक्षक को वह मात्र 2000 रुपया प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। यहाँ जो पदाधिकारी तमाशा किए हैं अनुरक्षकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं पदाधिकारी कि उनका जमीन दिया हुआ यह आज उनके ऊपर एक सर्फ दंश के भांति काम कर रहा है कि आखिर हम क्यों जमीन दिए। इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के मार्फत से कि महोदय, इन अनुरक्षकों को, इन ग्रामीणों के बात को भी सुनिए। जब आपके आदेश पर अनुरक्षक का चयन हुआ और उनके कार्यकलाप से यहाँ का जनता खुश है, यहाँ के लोग खुश हैं, वह अनुरक्षक सुचारू रूप से
तमाम जनता को पानी दे रहे हैं, फिर दूसरा को लाने का क्या मतलब बनता है और उस भूमि दाता को परेशान करने का क्या मतलब बनता है। इसलिए महोदय, मैं इस वीडियो के मार्फत अपील करना चाहूँगा कि जो अनुरक्षक है उन्हें बगैर परेशान किए हुए, बगैर परेशानी को रहने दिया जाए। वो जिस हिसाब से भी काम कर रहे हैं, आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, वो आपके आदेश का अवहेलना नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और वो जो काम कर रहे हैं उनको उसके बदले में जो पैसा है वह मिलना चाहिए। आज वर्तमान वार्ड सदस्य जो है उनके वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसा जा रहा है और वो पैसा देने में अनुरक्षक को आनाकानी कर रहे हैं और इतना परेशान कर रहे हैं कि वार्ड सदस्य का जीवन जो है, वार्ड अनुरक्षक का जीवन जो है नरक बन गया है। महोदय, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विश्वास को नहीं टूटने दीजिए। यह लोकतंत्र व्यवस्था है और लोकतंत्र में पब्लिक का सेवा करना ही सरकार का दायित्व है। इसलिए इनके साथ धोखाधड़ी ना हो। जिस विश्वास के साथ यह जमीन दिए हैं और जिस लालच दे करके जिस विश्वास से जमीन लिया गया है, इनको विश्वास को न टूटने दिया जाए और इन्हें ही परमानेंट रहने दिया जाए। यही बात का अपील मैं इस वीडियो से करना चाहता हूं। तो अब यहाँ के वार्ड सदस्य महोदय यह अनुरोध कर रहे हैं कि मैं भी कुछ बोलूँगा तो ये भी कुछ बोल ले। हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से, जो कि जनप्रिय नेता है, लोकप्रिय नेता हैं, मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर छोटा सा पद पर 2000-1000 रुपया का नौकरी कर रहा है तो उसको चुनाव लड़ने के लिए उससे पहले उसको रिजाइन देना पड़ता है। ये आपकी कैसी पॉलिसी, कैसी नीति है कि जो आदमी वार्ड सदस्य या कोई भी जनप्रतिनिधि हो गया है वो कैसे? तो मैं आपसे इस वीडियो के मार्फत अपील करना चाहता हूं कि महोदय, इनके विश्वास को नहीं टूटने दिया जाए और इनको ही अस्थाई रहने दिया जाए। जिससे जनता खुश है उन्हें ही अस्थाई रहने दिया जाए और इन्हें परेशान नहीं किया जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।